हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज मैट्रिसेस। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता था क्लास। यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given as। यहाँ पे aij इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j मॉडुलस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है थ्रू दिस इक्वेशन। ये आपको एलिमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है और इस एलिमेंट का इक्वेशन को यूज करके आपको 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पे हम लोग मान लेते हैं लेट ए हमारा मैट्रिक्स है और इसका मैं जनरल फॉर्म लिख लेता हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या किया था, जनरल फॉर्म लिखा था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करेंगे पहले जनरल फॉर्म लिख के। तो मैंने आपको जनरल फॉर्म सिखाया था कैसे होता है। ए हमारा एलिमेंट होता है और यहाँ पे ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, तो A11 होगा। नेक्स्ट आता है ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब हमें क्या करना है, 3 रो होना चाहिए, 4 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे A11 A12 उसके बाद क्या आएगा A13 उसके बाद क्या आएगा A14। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए दैट इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो दैट इज थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा दैट इज ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ए थर्ड रो थर्ड कॉलम, ए थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब इन सभी एलिमेंट का मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के थ्रू ये सारा एलिमेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं, aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या दिया है -3i प्लस j। ठीक है, तो मैं सबसे पहले a11 निकालता हूं, तो यहाँ पे i के जगह पे 1 आ जाएगा और j की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 1/2 -3 इंटू i की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस j की जगह पे भी 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू हाफ का हाफ मॉडुलस -3 इंटू 1 -3 और ये +1 का +1। ठीक है, तो ये कितना होगा दैट इज हाफ ऑफ -3 + 1 हो जाएगा -2 और विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ। अब मॉडुलस में कोई भी नेगेटिव वाला टर्म क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 1। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, A12 निकालता हूं। तो A12 कैसे आएगा देखिए, i के जगह पे मुझे 1 पुट करना है और j के जगह पे 2, तो ये क्या होगा दैट इज हाफ। अब यहाँ पे -3 का -3 इंटू i के जगह पे 1 प्लस j के जगह पे मुझे 2 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद क्या होगा दैट इज यहाँ पे इक्वल इक्वल साइन, उसके बाद हाफ का हाफ। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, -3 1 जा -3 इंटू 1 -3 होगा और +2 इट बिकम यहाँ पे -3 +2 हो जाएगा। उसके बाद हाफ का हाफ -3 +2 ये हो जाएगा दैट इज -1। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस में नेगेटिव नंबर रखने से क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसके बाद ए मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म दैट इज A13। ठीक है, तो यहाँ पे A13 इक्वल टू क्या होगा हाफ ब्रैकेट। अब यहाँ पे -3 का -3 इंटू, अब यहाँ पे i को अगर कंपेयर करेंगे तो i का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, फिर प्लस j को कंपेयर करें तो कितना है 3 है। ठीक है, इक्वल टू हाफ मॉडुलस -3 इंटू 1 -3 प्लस 3। अब विच इज इक्वल टू हाफ का हाफ -3 + 3 ये क्या हो जाएगा दैट इज 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0 और 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब मैं करता हूं नेक्स्ट दैट इज A14। तो A14 क्या आएगा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाफ का हाफ फिर ब्रैकेट दैट इज -3 का -3 इंटू i का वैल्यू 1 प्लस
जे का वैल्यू कितना है दैट इज 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद हाफ -3 इंटू 1 क्या होगा -3, फिर +4 विच इज इक्वल टू -1/2, तो सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद -3 + 4 कितना आएगा दैट इज 1 आएगा, और 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करने से 1/2 ही आएगा, सेम नंबर आएगा। ठीक है, अब देयरफॉर अब मुझे क्या करना है, a to 1 निकालना है, तो a to 1 निकालता हूं। तो अगर मैं a to 1 निकालूं तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, दैट इज अब हाफ का तो हाफ सेम रखेंगे, उसके बाद मॉडुलस -3 इंटू आई की जगह पे क्या है देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस और जे की जगह पे क्या है दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, इक्वल टू हाफ का हाफ, फिर -3 इंटू 2 इट बिकम -6, प्लस का प्लस 1 इट बिकम, अब नेक्स्ट क्या आएगा दैट इज हाफ का हाफ, अब -6 + 1, तो -6 + 1 क्या हो जाएगा दैट इज -5 विच इज इक्वल टू 1/2। अब मॉडुलस में कोई भी नंबर रखने से नेगेटिव नंबर क्या आता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा दैट इज 5/2। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, अब a to 1 तो आ गया, अब मुझे क्या फाइंड करना है a to 2, तो यहाँ पे देयरफॉर a to 2, अब यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम रहेगा दैट इज हाफ -3, अब यहाँ पे i की जगह पे क्या है 2, तो इंटू 2, फिर प्लस j की जगह पे क्या है देखिए, तो j की जगह पे भी हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ का हाफ मॉडुलस -3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -6 + 2, ये हो जाएगा दैट इज 1/2, -6 और 2 ये कितना हो जाएगा दैट इज -4, और विच इज इक्वल टू 1/2 -4 जो होगा मॉडुलस के अंदर क्या हो जाता है ये पॉजिटिव बाहर आने से, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या निकालूंगा a to 3। ठीक है, तो a to 3 इक्वल टू क्या होगा हाफ का हाफ सेम, अब यहाँ पे फॉर्मूला भी सेम रहेगा दैट इज -3 इंटू आई का वैल्यू कितना है दैट इज 2, यहाँ पे 2 प्लस जे का वैल्यू कितना है देखिए, तो जे का वैल्यू आपका दैट इज 3 है, तो यहाँ पे 3 विच इज इक्वल टू हाफ का हाफ, अब यहाँ पे -3 इंटू 2 इट बिकम -6, फिर +3 विच इज इक्वल टू दैट इज 1/2, फिर -6 + 3 इट बिकम -3 मॉडुलस में होगी, तो 1/2 इंटू जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब इतना करने के बाद नेक्स्ट करते हैं दैट इज a to 4, तो a to 4 ये कैसे आएगा ध्यान से देखिए, सेम चीज करेंगे, हाफ फॉर्मूला -3 इंटू आई की जगह पे क्या है दैट इज 2, प्लस जे की जगह पे क्या है दैट इज 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 3 2 जा 6 दैट इज हाफ -6 + 4, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज हाफ, -6 + 4 क्या हो जाएगा दैट इज -2 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ये नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा मॉडुलस से 12 से पॉजिटिव विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब a to 4 तो आ गया, अब मुझे a 31 निकालना है। ठीक है, तो a 31 कैसे आएगा देखिए, a 31 इक्वल टू, अब i की जगह पे मुझे 3 पुट करना है और j की जगह पे 1, तो हाफ -3 इंटू, अब i के यहाँ पे i था तो i का वैल्यू क्या होगा दैट इज 3, प्लस j का वैल्यू कितना होगा दैट इज 1, तो हाफ, अब यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, -9 + 1, तो विच इज इक्वल टू हाफ, -9 + 1 ये कितना हो जाएगा दैट इज -8, और ये कितना हो जाएगा दैट इज हाफ इंटू 8 दैट इज 2 4 जा 8, तो इसका क्या आएगा आंसर दैट इज 4। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ a 32। ठीक है, तो a 32 क्या आएगा देखिए ध्यान से, तो हाफ सेम, उसके बाद -3 भी सेम, i की जगह पे 3 है और j की जगह पे 2 है। ठीक है, इक्वल टू हाफ, अब यहाँ पे -3 इंटू 3 दैट इज -9 + 2 विच इज इक्वल टू हाफ, अब -9 और 2 ये कितना हो जाएगा दैट इज -7 विच इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा मॉडुलस से बाहर आएगा तो विच इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है a33 निकालना है, तो a33 इक्वल टू क्या होगा हाफ सेम चीज, -3 इंटू क्या होगा दैट इज 3 प्लस 3, क्योंकि j का वैल्यू भी 3 है तो मैंने 3 पुट कर दिया। ठीक है, हाफ, अब -3 इंटू 3 -9 + 3
इक्वल टू हाफ, -9 प्लस 3 इट बिकम -6, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ इनटू, अब ये मॉडुलस से बाहर आने से पॉजिटिव हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, ठीक है। इसके बाद a 3 4 निकालता हूं तो हाफ, यहाँ पे -3 इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे -3 इंटू 3 -9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू हाफ, -9 प्लस 4 इट बिकम -5 मॉडुलस में, फिर हाफ मॉडुलस से बाहर आने से पॉजिटिव हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा ए मैट्रिक्स क्या आ गया, देखिए ध्यान से, A11 का वैल्यू कितना है, देखिए दैट इज 1, A12 का वैल्यू क्या है, दैट इज 1/2, उसके बाद A12 का वैल्यू लिख लिया, A13 का वैल्यू कितना है, दैट इज 0, उसके बाद A14 का वैल्यू कितना है, दैट इज 1/2, और A21 का वैल्यू कितना है, दैट इज 5/2, A22 का वैल्यू कितना है, दैट इज 2, और A23 का वैल्यू कितना है, 3/2, उसके बाद A24 का वैल्यू कितना है, दैट इज 1, उसके बाद A31 का वैल्यू कितना है, दैट इज 4, और A32 का वैल्यू कितना है, 7/2, और A33 का वैल्यू कितना है, दैट इज 3, और A34 का वैल्यू कितना है, 5/2। तो ये हमारा क्या आ गया, दैट इज 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है, 3/4 मैट्रिक्स। तो आई होप आपको दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर, ठीक है।